ये शब्द भाववाचक संज्ञा में है या ये शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, बोलिए। बेटा आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, ये बताइए। यस सर। हाँ, तो हमको पढ़ना है, जो हमारा आज का प्रकरण है, जो टॉपिक है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण बनाना। भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं, हमको इस पर ध्यान देना है। अच्छा, आपको ये पता है कि हिंदी भाषा में शब्दों का जाल है, ये पता है ना। हिंदी भाषा में कई शब्द हैं, मैंने आपको बताया था लगभग 2 लाख के आसपास हिंदी भाषा में शब्द हैं। ये आपको मैंने बताया था कि नहीं? उसको नोट कर लीजिए। तो लगभग 2 लाख शब्द हैं हिंदी भाषा में, ठीक। और इसके बाद इन शब्दों में से ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा होते हैं। और ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के रूप में होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अगर हम केवल भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण की बात करें तो हम बात करेंगे हिंदी भाषा के शब्दों से। और हिंदी भाषा में मैंने आपको बताया कि लगभग 2 लाख शब्द होते हैं। और यही शब्द संज्ञा भी होते हैं, यही शब्द सर्वनाम भी होते हैं, यही शब्द क्रिया होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, अव्यय बोधक होते हैं। और इन्हीं शब्दों में से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बच्चा जो सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, बोलिए। जैसे अगर हम बात करें शीतलता या शीतलता, ये देखिए, शीतल माने होता है सात्विक अर्थ ठंडा, आपको ठंडेपन का एहसास कराए, ये भाववाचक संज्ञा होगी। तो शीतलता जो शब्द होगा ये सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा का होगा। लेकिन इसके अलावा हिंदी भाषा में मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी शब्द, याद है? तुम लोग चुप काहे हो जी? अभी अपना ड्राइंग बनाने में मगन हो क्या? ये बताओ। फिर चलो, ड्राइंग बनाने में मगन है क्या अपना? फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हुआ? इतना ज्यादा क्या हो गया? हाँ, बात तो सही कह रही हूँ, इतने ज्यादा लोग नहीं है क्लास में, लेकिन जो है वो तो बोले। बोलिए। यस सर। चलिए, तो आपको पता, मैंने विकारी और अविकारी शब्द बताए थे। विकारी शब्द याद है आपको? यस। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी माने जिनमें परिवर्तन हो, जो चेंज हो जाए, जो बदल जाए, वही विकारी शब्द होते हैं। और परिवर्तन भी इनका कैसे होगा? लिंग, वचन और कारक के साथ। यही तो बात है। लिंग, वचन, कारक के साथ इनका जब परिवर्तन होता है उन्हीं को विकारी शब्द कहते हैं। सीधी सीधी बात समझो कि ऐसे शब्द जो इन सबके साथ बदल जाए। जैसे अच्छा हमारा एक शब्द है, अच्छा पुल्लिंग के साथ लगेगा, स्त्रीलिंग के साथ क्या लगेगा? अच्छी। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो यही विकारी शब्द होते हैं। और हिंदी भाषा में विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
क्रिया। ठीक, अगर विकारी शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, लिख लीजिए विकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विकारी शब्दों से अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनेगी कैसे। विकारी शब्द है, विकारी शब्दों की संख्या मैंने आपको बताया 4। पहला क्या है? संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है? विशेषण। ठीक, और चौथा क्या है? अच्छा, क्रिया। इसमें एक और आप जोड़ दीजिए, अव्यय। अव्यय याद है ना आपको? याद है अव्यय? मैंने बताया था अव्यय, आपको याद है ये? बोलिए। हाँ देखो, व्यय माने होता है खर्चा होना, जो खर्चा हो, जो समाप्त हो। उपसर्ग लगा दो, इसका अपोजिट हो जाएगा अव्यय, जो खर्च न हो, जो समाप्त न हो। तो एक शब्द और आप लिख लीजिए इसके आगे कि इन शब्दों से हम कैसे बनाएंगे। ठीक, एक और आप लिख लीजिए, यहाँ 5वां नंबर लिख लीजिए, अव्यय। ठीक है, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएंगे, इन सब संज्ञा से कैसे बनती है, सर्वनाम से कैसे बनता है, विशेषण से कैसे बनता है। ठीक, अब संज्ञा में भी आपके पास कई रूप होंगे। हमारा शीर्षक देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। संज्ञा के भी कई रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा बताओ। हाँ, भाववाचक। अब इसी भाववाचक को हमको बनाना है, समझिए बात को एकदम। इसी भाववाचक को हमको बनाना है। मान लीजिए कोई संज्ञा से, जैसे हम अच्छा शब्द लेते हैं, अच्छा। अच्छा भी भाव है, अच्छा भी क्या है? भाव है। ठीक, अब इसको आपको बनाना है। अच्छा शब्द देखो लिंग के साथ बदल जाएगा। लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। लिंग के साथ अच्छा शब्द परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? yes, और अगर ये परिवर्तित हो रहा है तो कौन सा शब्द है? विकारी। समझ गया ना? yes sir, ठीक है, अब देखिए, अब भाववाचक संज्ञा समझ गए ना? भाववाचक संज्ञा समझ गए? आगे बढ़े? yes, आगे बढ़े? अब देखिए, अब हमको ये सीखना है कि हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा जहां व्यक्ति की बात नहीं होगी बल्कि पूरे समूह की बात होगी। हाँ, पूरे समूह की बात होगी, वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर हम कहें अतिथि, अतिथि माने होता है मेहमान। अतिथि माने होता है मेहमान। क्या होता है? अब ये बताइए, अच्छा पहले ये कंफर्म करिए कि अतिथि जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक होगा। अच्छा, जातिवाचक कैसे होगा, क्यों नहीं व्यक्तिवाचक होगा? और ठीक है बेटा, सुन लीजिए। अब जरा हमको ये कंफर्म करिए कि ये जातिवाचक क्यों होगा, क्यों व्यक्तिवाचक नहीं होगा? क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी एक ही इंसान के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो अतिथि में सुनो वैसे तो, हाँ बताइए, कुछ ही बताइए। अतिथि तो सर बहुत सारे आते हैं सर, इसलिए सर हम किसी एक पर्सन को नहीं कहते सर, सारे लोग अतिथि कहते हैं। अच्छा, अतिथि नहीं बेटा, सुनो, अतिथि शब्द भी एक वचन है। मैं क्या कह रहा हूं कि अतिथि शब्द भी एक वचन है, तो फिर ये क्यों जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हो रहा? मेरे ये पूछने का मतलब है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर अतिथि के बारे में। हाँ, वेरी गुड।
क्योंकि किसी पर्टिकुलर मेहमान के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ जो मेहमान के रूप में कोई भी हो सकता है, चाहे आपके नाना हो सकते हैं, चाहे मामा हो सकते हैं, ठीक है, चाहे बुआ फूफा, जो भी होगा वो अतिथि के रूप में होगा, उसका नाम निश्चित नहीं है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह मेहमानों की श्रेणी में आता है। क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब अतिथि जातिवाचक है, इसको हमको भाववाचक बनाना है। तो समझिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उसको मार के भगा देते हैं? जाओ। उसका स्वागत करते हैं। तो अतिथि से जो बनेगा हमारा भाववाचक संज्ञा आतिथ्य। आतिथ्य माने होता है सत्कार करना, स्वागत करना। ठीक है, समझ गए? बोलिए। यस सर। यस। आतिथ्य माने होता है स्वागत करना, सत्कार करना। क्लियर? यस सर। यस सर। समझ गए? जैसे एक शब्द हमारा है राष्ट्र, एक हमारा शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र का भाव क्या होगा? राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय। हाँ, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय दोनों होगा। तो आपको ये जातिवाचक संज्ञा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और इससे हमने बनाया है भाववाचक संज्ञा। अब समझ गए कैसे बनेगा? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक, चलो। हाँ, आलसी। आलसी जातिवाचक नहीं होगा बच्चा, आलसपन हो जाएगा, लेकिन आलसी शब्द जाति नहीं होगी। आलसी तो गुण है बेटा, ये गुणवाचक है, ये तो अपने आप में भाव है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से भाव में होते हैं, ठीक। आलसी होना किसी व्यक्ति का भाव है ही, आलसी शब्द भाववाचक संज्ञा है ही। इसका बहुत बनेगा आलसपन बनेगा। समझ गए? आलसपन बन सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना कि जो आलसी है ना, ये अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, यहां आपको कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक, बोलिए। कहीं कोई समस्या हो तो बता दीजिए। चतुर का चतुराई, बात खत्म। चतुर संज्ञा है ही, चतुर माने चालाक, चतुराई भाव हो गई, चालाकी भाव हो गया मनुष्य का। और कोई दिक्कत? देखिए, अब सर्वनाम से आप कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? सर्वनाम से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम आपको पता है क्या होते हैं? बोलो। यस सर। क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा था अच्छा, आपको याद है? अभी 2 मिनट पहले। यस। अच्छा का बनेगा अच्छाई, ठीक। निज, निज माने क्या होता है? निजा। निज माने क्या होता है? निजा। निजा क्या होता है? निजा। नीचा, बस
मारे में भी सही हो जाओगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें एक निजवाचक सर्वनाम है, भूल गए क्या? क्या याद है? यहाँ बांसुरी बजाने बैठे हो? हैं? क्या याद है जी? निज माने नीचा होता है, निज माने अपना। निजवाचक सर्वनाम याद करिए। यस सर, उसमें मेरा तुम्हारा निज का होगा निजत्व, माने अपनापन। निजता। हाँ, निजता भी हो सकता है, वेरी गुड, निजता भी हो सकता है। इसी तरह से आपकी किताब में सर्वनाम से उदाहरण दिए गए हैं, मैंने भाववाचक बता दिया, उसका उदाहरण दिया गया है। और क्या है? और विशेषण से है और क्रिया से है, अव्यय अभिकारी शब्दों से। इनको याद कर लीजिएगा। और क्या है? हाँ, एक जो मेन टॉपिक है, एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद में प्रयोग। समझ रहे हैं? Yes, sir. क्या क्या समझ रहे हैं? क्या यस सर बताइए जरा सा, हम भी समझे तो। एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद में प्रयोग, क्या इसका मतलब है, जरा आपको बता दीजिए तो। क्या मतलब हुआ? सर बुक में दिया हुआ है, बताओ। हाँ, बुक में दिया वही बताओ। अच्छा, कभी कभी जाती नहीं पढ़ के नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद में प्रयोग का क्या मतलब होता है। आपको ये नहीं बताना क्या होता है, मतलब क्या होता है, मुझे अर्थ बताइए तो मैं समझूं। तो एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा में प्रयोग करना। हाँ, वेरी गुड, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा में प्रयोग करना, बस सीधी सीधी बात है। जैसे मान लीजिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हो, ठीक, स्किन इज नॉट विजिबल। हाँ समझ गए। चलिए, जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित होगी, कैसे बदलेगी, यही हमको पढ़ना है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी है, ठीक, या राजा हरिश्चंद्र, एकदम ध्यान से समझना, यही समझ जाओगे, ठीक, या हिटलर, इन तीनों लोगों का नाम आप लोगों ने सुना है? यस सर। अच्छा, ठीक, पहले ये डिसाइड करिए, निश्चय ये करिए कि ये किस संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी। किस वाचक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, व्यक्तिवाचक। ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, समझिएगा ध्यान से। अब महात्मा गांधी किस लिए प्रसिद्ध थे? अपने काम के कारण, अपने गुणों के कारण, ठीक। राजा हरिश्चंद्र क्यों प्रसिद्ध थे? अपने सत्यता के कारण, अपने सच बोलने के कारण। हिटलर क्यों प्रसिद्ध था? अपनी तानाशाही के कारण, चाहे उसका गुण कह लीजिए चाहे अवगुण कह लीजिए। तो जिस व्यक्ति के गुण या अवगुण, जिस भी व्यक्ति गुण या अवगुण अगर आपको उस व्यक्ति के नाम से दिखाया जाए, वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। नहीं समझे? अगर जैसे हम एक वाक्य लिखे, सुनिए, यहां बैठे
वाक्य ध्यान से समझना, सभी व्यक्ति समझो क्या लिखा है, पढ़िए तो सूझा। यहाँ बैठे सभी व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सब व्यक्तियों का नाम राजा हरिश्चंद्र है? मुंह से भाव स्पष्ट है कि हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र की तरह ही ये लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजा हरिश्चंद्र की तरह यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं वो उतने सत्यवादी हैं, उतना सच बोलते हैं। ठीक, तो जिसके गुणों के कारण आपको बखान किया जाए, गुणों की प्रशंसा की जाए, अवगुणों को बताया जाए, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है। ठीक, जैसे यहां हमने राजा सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र की मैंने बात की ना, इनका मैंने नाम लिखा, लेकिन इनका प्रयोग मैंने किस लिए किया? इनके गुणों के कारण। तो इनके गुण, इनके जो क्वालिटीज हैं वही इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ बैठे सभी व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र हैं, मतलब कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सब लोग सत्य बोलने वाले हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, या हम कहें हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। अब विभीषण आप जानते हैं कौन था? यस सर। कौन था? कौन था? कौन था भाई? हाँ, विभीषण जो है रावण का भाई था, और उसने और हाँ, और उसने क्या किया था? अपने भाई का पूरा रहस्य, अपने भाई का पूरा राज किसको बताया था? भगवान राम को। तो अपने इसीलिए एक बना है मुहावरा, घर का भेदी लंका ढाए, याद है? तो कहते हैं कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक सूचना को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो यहाँ विभीषण शब्द जो है व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक होगा। क्लियर हो गई बात? अब किसी को कोई दिक्कत? और ठीक यही उल्टा जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हो जाएगी। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए सब लोग अपनी अपनी किताब ओपन करिए, पहले अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। किताब ओपन करिए अपनी अपनी सब लोग। सबके पास बुक है ना? यस सर। हाँ, चलो सुमित, यस सर। शुरुआत करते हैं सुमित से। सुमित से शुरुआत करते हैं। सुमित, पहला प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा है? सर एक मिनट, अब से क्या कर रहे थे? संज्ञा की परिभाषा सुदाहरण लिखिए। अब रुक जाओ, प्रश्न में क्या पूछा है कि संज्ञा की परिभाषा सोदाहरण। देखो इसमें सो उपसर्ग है। सुनो सुनो, उदाहरण के पहले स उपसर्ग लगा है तो बन गया है सोदाहरण। स धन उ बराबर ओ, गुण संधि याद है? अ धन उ बराबर ओ, बोलो। यस। तो प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा की परिभाषा सोदाहरण सही दीजिए। एंजल, संज्ञा की परिभाषा बताओ, एक दो उदाहरण के साथ बताओ। बताओ बेटा, बताओ बताओ। सर, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम की संख्या कहते हैं। हाँ, जैसे
लाल किला दिल्ली में है। दिल्ली बुक पी रही है। ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया हो गया। अब खुशी, खुशी कुमारी 2। यस सर। दूसरा प्रश्न पढ़ो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। प्रभाकरन, नो सर। रुको रुको, के प्रभाकरन, के प्रभाकरन, यस सर। बेटा कोई दिक्कत? सर कौन सा पेज में आ रहा है सर? मैं आगे भी जॉइन किया क्लास। क्यों, कहाँ थे अभी तक? मम्मी वो बैट से लगा नहीं चली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पेज नंबर 110, 110, व्याकरण में देखो 110, 100। ओके हाँ। एंजल, एंजल बता देना कौन? खुशी कहाँ है? खुशी, हाँ पढ़ो, दूसरा प्रश्न पढ़ो। सर संज्ञा के भेदों के दो उदाहरण दीजिए। चारू, चारू उत्तर दो। चारू यस सर। उत्तर दो तो इसका। यस सर। संज्ञा के भेदों में आ सकता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण ये है कि वह एक अच्छा इंसान है। और जातिवाचक संज्ञा आ सकता है तो उसमें आ जाएगा लड़कियां खड़ी हैं। चलिए ठीक है, बाकी तीसरा और चौथा प्रश्न आप लोग कर लेंगे। यस सर। किसी को किसी को कोई दिक्कत? यस सर। किसी को? नो सर। सुमित कोई दिक्कत है क्या? सर मुझे डाउट है। हाँ बताओ। सर वो लड़का का जो जाति है उसे भाववाचक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लड़का जातिवाचक? सर लड़का जातिवाचक शब्द को उसे भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लड़कपन। ओके सर। आरव सिंह, आरव, आरव, आरव नहीं। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर कीजिए। समझ रहे हैं? रुचि क्या कर रही हो? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पढ़ो, उत्तर बताओ। वर्षा ऋतु में छतरों और डैश ही डैश नजर आती है। कोष्ठक, महाराज हाँ पूरी हरियाली। क्या क्या सर? क्या होगा? हरियाली। बस एक ही हरियाली होगा, हरियाली ही हरियाली। हरियाली। सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए, पहले में हरियाली ही हरियाली। पहला लिखिए हरियाली ही हरियाली। सर इसे नोट में भी लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स में भी लिख सकते हो, हरियाली ही हरियाली। नोट करिए, पहला में होगा हरियाली ही हरियाली। नोट करिए, तो ये हो गया। दूसरा क्या है सुनिए, दूसरा क्या है? छात्रावस्था में मित्र का होगा मित्रता। नोट करिए इसको, मित्र का होगा मित्रता। तीसरा लिखिए, तीसरा होगा संतरे में खट्टापन बहुत है। खटास बहुत है या खट्टापन बहुत है, दोनों हो सकता है। खट्टापन, ठीक है। तीसरा लिखिए। चौथा, चौथा क्या है? चाय के साथ कुछ नमकीन। वेरी गुड, नमकीन, वेरी गुड, वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चों, वाह। हाँ क्या होगा? नमकीन ना? हाँ नमकीन। नमकीन, चलिए ठीक है। पांचवा लीजिए। हाँ वो बुढ़ापा। अब किसी को कोई दिक्कत? ये लीजिए, मैंने पांचों लिख दिया, पांचों उतार लीजिए। सर लिखिए। हो गया? अब सुनिए,
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपने से करेंगे। प्रश्न नंबर 6 इज डूइंग इन योर होमवर्क। ओके हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि फर्स्ट 2 और 5 ये मैंने करा दिया है, ये बाकी है। यू विल डू इन दिस योर होमवर्क कॉपी और योर नोट्स कॉपी। ओके किसी को कोई डाउट? सुनो सुनो, अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू बाय बेटा बाय। आनंद आया कि नहीं पढ़ने में ये बताइए। ओके रिया, रुचि तुम हंस क्यों रहे हो? इससे पहले तो अपने हंस के कारण बताओ। बस हंसी आ रही है।